अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। पीएमएफ पार्ट वन की केमिस्ट्री का हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अबाउट रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इससे पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था कि पानी की जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको किन मेथड्स को यूज़ करके हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये पानी की जो हार्डनेस है ना वो बेसिकली दो तरह की होती है। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो होती है बाइकार्बोनेट्स जो होती हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनकी वजह से। जबकि जो परमानेंट हार्डनेस होती है पानी की वो होती है क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से। तो अगर हम किसी न किसी तरीके से ये जो सल्फेट्स और क्लोराइड्स हैं इनको इनसोलुबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो इट मीन्स कि हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए दो मेथड्स दिए हुए हैं, एक बाय यूजिंग वाशिंग सोडा और दूसरा जो है ना उसमें जियोलाइट का यूज़ किया हुआ है और आयन एक्सचेंजर मेथड है। वाशिंग सोडा वाला जो मेथड है ना इसमें हम क्या करते हैं कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स हैं जैसे CaSO4 और MgCSO4, ये सल्फेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इनके साथ जो है ना वाशिंग सोडा Na2CO3 इनका रिएक्शन करवाते हैं। और यहाँ से जो प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें कार्बोनेट्स बन रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये जो है ना वो इंसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं और इनको हम जो है ना बाद में प्रेसिपिटेट करके सेपरेट भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है ना वो सोडियम जियोलाइट का मेथड है। उसमें जो है ना सोडियम जियोलाइट बेसिकली कुदरती तौर पर पाया जाने वाला एक रेजिन है, लेकिन इसको आर्टिफिशियल तरीके से भी प्रिपेयर किया जा सकता है घरों में, और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है ना इसको पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम जियोलाइट का रिएक्शन देखें, सोडियम जियोलाइट कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे देखें सोडियम जियोलाइट और कैल्शियम सल्फेट के दरमियान में आयन के एक्सचेंज हो रहे हैं। रिएक्टेंट वाली साइड पे देखें जियोलाइट के साथ Na2 लिखा हुआ है और प्रोडक्ट वाली साइड पे कैल्शियम जियोलाइट के साथ जो है ना वो अटैच, इट मीन्स के आयंस का यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं। उसके बाद कैल्शियम जियोलाइट का आप रिएक्ट करवाते हैं NaCl के साथ हों और दोबारा से जो है ना वो सोडियम जियोलाइट को आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये दो शॉर्ट से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग जो है ना परमानेंट हार्डनेस को पानी की को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना इसमें दिया हुआ डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, यानी कि हार्ड वाटर को यूज़ करने के जो है ना वो डिसएडवांटेजेस क्या हमें उसके नुकसानात क्या हैं। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सॉफ्ट वाटर जो होता है ना वो पानी के साथ सोप के साथ जो है ना वो अच्छी खासी झाग बनाता है और वो जो है ना वॉशिंग पर्पजेज़ के लिए उसका बहुत अच्छा जो है ना वो असर होता है। बड़ी जल्दी से ना जो कपड़े वगैरह जो भी वॉश करना चाह रहे होते हैं हम बड़ी जल्दी से जो है ना उसकी सफाई हो जाती है। लेकिन जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ उतनी झाग नहीं बनाता या बिल्कुल ही नहीं बनाता। तो जब झाग नहीं बनेगी तो फिर जो है ना हमें सोप ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, उसके एक्सपेंसेस जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे। तो ये सबसे पहला जो है ना वो हमारा डिसएडवांटेज है इसका हार्ड वाटर का, कि हमारी जो सोप की अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसका जो अखराजात है ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरा ये है ड्रिंकिंग हार्ड वाटर का स्टमक डिसऑर्डर हैं। अगर हम हार्ड वाटर यूज़ करते हैं तो हमारी जो स्टमक की GIT की डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बीमारियां हैं उसके होने के जो ना वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे डायरिया वगैरह इस तरह की जो बीमारियां वो हार्ड वाटर के यूज़ की वजह से होती हैं। उसके अलावा जो पानी है ना जो हार्ड वाटर है वो जब बॉयलर्स में इंजन्स के अंदर या फिर टरबाइन जो होती हैं उनके अंदर जब हार्ड वाटर कंटिन्यूसली फ़्लो करता रहता है तो उसके अंदर स्केल्स जो है ना उनकी फार्मेशन हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि हमारे जो हीट का और इसका जो है ना ये हीट के भी बैड कंडक्टर्स होते हैं और हमारा जो फ्यूल के एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं हार्ड वाटर के, इनको भी आपने जो है ना वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है।